नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ज्ञान वापित विवादित ढांचे के वजूखाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये चौंकाने वाला खुलासा क्या है, आखिर क्या कहा है उन्होंने, इसके बारे में सुन के आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। CNN 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि वजूखाने में मौजूद शिवलिंग को तोड़कर उसे फव्वारा बनाने का प्रयास हुआ है, जिसका पता कुछ दिन पहले चला है, जब ये लोग फाउंटेन बनाने के लिए निर्मित ढांचे को अपने साथ ले जा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विष्णु जैन ने शिवलिंग के नीचे बनाई गई आर्टिफिशियल दीवार को हटाकर जांच की मांग की है और एंकर से ये भी कहा कि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, शिवलिंग इनके कब्जे में था। वजूखाने में ये लोग उसकी बेअदबी करते रहते थे, उसी में इन्होंने कुछ तोड़कर फव्वारे टाइप का ढांचा बनाया। ये ढांचा अब भी इनके स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ये लोग उसे कहीं ले जा रहे थे तो CRPF ने इन्हें रोक दिया। तो ये सब इन्होंने जो हमारे भगवान के साथ किया, हमारे देवता के साथ इन्होंने किया है, वो हमें पता है। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। शिवलिंग हमको मिल गया है और अब उसकी पूजा आराधना करना, उसका सम्मान करना हर हिंदू का फर्ज है। तो ऐसे में आपको उन्होंने कहा कि ये जो है हिंदू का फर्ज है। विष्णु जैन ने दावा किया कि अगर स्टोर रूम की वीडियो और फोटोग्राफी हो जाए तो ये साबित हो जाएगा कि कैसे शिवलिंग में ड्रिल घुसाकर उसे फाउंटेन बनाने का प्रयास हुआ है। इससे ये भी साबित होगा कि कैसे शिवलिंग के अंदर 63 सेंटीमीटर छेद किया गया। बता दें कि इस बात ने, इस बड़े दावे के बाद अब एक बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर प्रशांत उमराव ने ट्वीट किया है, वो ये है, उन्होंने लिखा है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को चक्री नुमा लोहे की वस्तु से फव्वारा की शक्ल देने का प्रयास किया गया था। बाद में चक्री को स्टोर रूम में रख दिया था। सर्वे के बाद जब शिवलिंग मिले तो सबूत मिटाने के लिए मोमिनों द्वारा उस चक्री को बाहर ले जाते समय CRPF जवान ने मुस्लिम युवक को पकड़ लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस मुस्लिम युवक को पकड़ लिया गया है जिसने फव्वारे के अंदर छेद किया था और उसके बाद उस जो है सबूत को छुपाने के लिए उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त उसे CRPF के जवान ने पकड़ लिया। तो इस वक्त इसमें ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। बता दें कि जो शो चल रहा था, उस शो में मौलाना से बातचीत के दौरान सवाल किया कि आखिर दूसरा पक्ष बाहर कहता है कि वो हिंदुओं की इज्जत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि उन्हें वहीं वजू करना है, यहाँ शिवलिंग है। ये कैसी इज्जत है हिंदुओं की। बता दें कि हिंदू मंदिरों को उनकी पहचान दोबारा दिलाने के लिए कई केस लड़ने वाले विष्णु जैन ने कहा कि उनकी लीगल टीम भारत के गौरवशाली इतिहास को पहचान दिलाने के लिए काम करेगी और जब तक ये नहीं होता वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने बार एंड बेंच से बातचीत में पूजा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताते हुए कहा कि सर्वेक्षण के बाद परिसर में शिवलिंग मिला है। इस्लामी कानून के तहत ये जगह कभी मस्जिद नहीं हो सकती। वो अनुच्छेद 25 का हवाला देकर कहते हैं कि उन्हें वहां पर पूजा का अधिकार है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में अगर मंदिर है तो फिर मंदिर को तोड़कर परिवर्तन करके मस्जिद बनाया गया तो वो कभी मस्जिद नहीं गिना जाएगा। वहीं आपको बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज जो है वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। लगातार सुनवाई जारी है। वाराणसी कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर वाराणसी पहुंच गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वाराणसी जिला जल कोर्ट के मामले की सुनवाई हुई। गुरुवार को ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई हो रही है। इसमें अदालत ये फैसला करना है कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं। कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से कराए गए एडवोकेट कमिश्नर कमेटी के सर्वे के बाद पेश की गई रिपोर्ट पर दोनों पक्षों में से एक सप्ताह में आपत्ति मांगी है। गुरुवार को शुरू हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने 36 लोग कोर्ट रूम में मौजूद है। कोर्ट रूम में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। वजूखाना परिसर में मिले काले पत्थर को शिवलिंग बताते हुए हिंदू पक्षकारों की तरफ से वकील
ने इसे क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगाया। वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में कहा कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को तोड़ने की साजिश की गई। जिला जज के एक विशेष की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्षकारों की ओर से आरोप लगाने के बाद मामला काफी गर्मा गया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से ऑर्डर 7/11 के तहत ज्ञानवापी मस्जिद केस को खारिज करने की मांग की गई। मुस्लिम पक्षकार की ओर से दावा किया गया कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर किया गया मुकदमा नॉन मेटनबन है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। वाराणसी के विधि पत्रकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद की रिपोर्टिंग करने देने की मांग की। कोर्ट रूम में केवल केस से जुड़े लोगों को ही जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद विधिक पत्रकार एसोसिएशन की ओर से जिला जज को पत्र लिखकर पत्रकारों को कोर्ट रूम में जाने देने की इजाजत मांगी गई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई को लेकर जिला जज अजय कुमार विशेष सुनवाई कर रहे थे। केस की सुनवाई को लेकर बड़ी संख्या में वकीलों के बीच कोर्ट रूम में जाने की होड़ दिखी, लेकिन मामले से जुड़े केवल 36 लोगों को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में प्रवेश करने की इजाजत मिली। इसके बाद जिला जज के सीपीसी के ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई शुरू हुई। मुस्लिम पक्षकारों की दलील सुनी गई है। इस दौरान हिंदू पक्षकार की ओर से भी मामले में बड़ा आरोप लगाया गया। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनारस की जिला जज की कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई थी। दोनों पक्ष इस मामले में अपनी अपनी पक्ष के तरफ से मांगों को रखा। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया गया। गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई। जिला जज की अदालत में याचिका को पोषणिता और श्रृंगार गौरी प्रकरण में आई आपत्तियों पर पहले सुनवाई के मामले में कोर्ट की ओर से फैसला होगा। सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विषय की कमेटी ने करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा। इस दौरान जो रिलीजियस एक्ट्स हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई। इस दौरान कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन देखने के लिए मिला, लेकिन ये आरोप काफी गंभीर था। क्योंकि शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग के साथ काफी छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करके उसे फव्वारा बनाने की कोशिश की गई। अगर कुछ था ही नहीं, अगर शुरुआत से कह रहे थे कि फव्वारा ही है तो फव्वारे के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवलिंग थी, इसीलिए इन्होंने छेड़छाड़ करके उस शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश की ताकि इनके हाथ से वो मस्जिद का जो ढांचा है वो कोई ना ले सके। वो जो मस्जिद का ढांचा है उसे ये अपने पास बरकरार रख सके। तो ये बड़ा दावा किया गया। ज्ञानवापी विवादित ढांचे के वजूखाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के चौंकाने वाला खुलासा किया और उन्होंने एक चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि वजूखाना में मौजूद शिवलिंग को तोड़कर उसे फव्वारा बनाने का प्रयास हुआ है, जिसका पता कुछ दिन पहले ही चला जब ये लोग फाउंटेन बनाने के निर्मित ढांचे को अपने साथ ले जा रहे थे। विष्णु जैन ने शिवलिंग के नीचे बनाई गई आर्टिफिशियल दीवार को हटाकर जांच की मांग की और एंकर से कहा कि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, शिवलिंग इनके कब्जे में था वजूखाने में और ये लोग उसकी बेअदबी करते रहे। उसी से इन्होंने इतने को उसे तोड़कर फव्वारा टाइप का ढांचा बनाया। ये ढांचा भी इनके स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ये लोग उसे कहीं ले जा रहे थे तो सीआरपीएफ ने इन्हें रोक लिया था। बता दें कि सीआरपीएफ ने इन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में चलाया। इसे लेकर प्रशांत उमराव की तरफ से भी ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि किस तरीके से शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो ये सब इन्होंने हमारे भगवान के साथ किया। उन्होंने कहा कि हमारे देवता के साथ इन्होंने किया, वो हमें पता है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, शिवलिंग हमको मिल गया है। अब उसकी पूजा आराधना करना, उसका सम्मान करना हर हिंदू का फर्ज है। विष्णु जैन ने दावा किया कि अगर स्टोर रूम की वीडियो और फोटोग्राफी हो जाए तो ये साबित हो जाएगा कि कैसे शिवलिंग में ड्रिल घुसाकर उसे फाउंटेन बनाने का प्रयास हुआ। इससे यह भी साबित होगा कि कैसे शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर छेद किया गया ताकि उसे फव्वारा बना सके। शो के मौलाना से बातचीत के दौरान उन्होंने सवाल किया कि आखिर दूसरा पक्ष बाहर कहता है कि वो हिंदुओं की इज्जत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि उन्हें वही वजू करना है जहां शिवलिंग है। ये कैसी इज्जत है हिंदुओं की? बता दें, हिंदू मंदिरों को उनकी पहचान दोबारा दिलाने के लिए कई केस लड़ने वाले विष्णु जैन ने कहा कि उनकी लीगल टीम भारत के गौरवशाली इतिहास को पहचान दिलाने के लिए काम करेगी और जब तक ये नहीं होता
वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। और उनकी तरफ से ही शिवलिंग को लेकर ये बड़ा खुलासा किया गया है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अब इसे लेकर क्या कुछ बयानबाजी की जाती है, क्योंकि लगातार ज्ञानवापी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है कोर्ट की हियरिंग के लिए। साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी के वजह से भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमने आपको विष्णु जैन के जो वकील हैं उनके बड़े खुलासे के बारे में बताया कि आखिर उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा क्या किया है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से इसे लेकर जो सीआरपीएफ के जवान ने एक व्यक्ति को मौके पे पकड़ भी लिया जब वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।